लोहे की पटरी पर जब रेल का पहिया चलता है तो कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट भी होती है, लेकिन यह टूट फूट इतना माइन्यूट होती है, पता नहीं चलता है, घिसता है पहिया। तो आखिरकार इसको पता कैसे किया जाए, इसके लिए नई तकनीक भी अवेलेबल है और यहाँ पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल देव पांडे जी हैं। तो क्या दिखा रहे हैं, क्या नई तकनीक आ गई? ये ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम है। जब गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है तो आपके व्हील की प्रोफाइल यानी कि चक्के की जो प्रोफाइल की डायमेंशन में बदलाव है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और साथ ही साथ ये आपको एक अलार्म देता है कि वो जो लिमिट के अंदर है या नहीं है। अच्छा, कितना फर्क को ये पकड़ लेता है, कितना फर्क हो जाता है? मान लिया कोई पहिया चला, मान लिया 10 साल चला पहिया, कितना घिस जाता है? घिसने के लिए तो कितना भी, बहुत ज़्यादा भी घिस सकता है, बहुत कम भी घिस सकता है, डिपेंड करता है कि लोड क्या है उसके ऊपर। और जो इसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो 80 माइक्रोन यानी कि 0.8 mm तक है। 80 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी है। जी, चलती हुई गाड़ी पे। अच्छा, कितना फर्क हो जाता है जो उसके बाद जो है पहिए को हटाना या पहिए का रिपेयर जरूरी होता है? देखिए, वो अलग अलग डायमेंशन के ऊपर अलग अलग टॉलरेंस दी हुई है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा है तो गाड़ी डीरेल तक हो सकती है, पहिया पटरी पे से उतर जाता है। तो उसकी परमिसिबल लिमिट दी हुई होती है जो लाइफ के साथ बदलती रहती है। तो ये डिवाइस कैसे काम करती है, जरा उसके बारे में बताइए। ये बेसिकली कैमरा और लेज़र बेस्ड डिवाइस है जिसमें 10 सेट लगे हुए हैं। जब गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजरता है तो उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे व्हील की प्रोफाइल के डायमेंशन मेजर होते हैं। और अगर वो डायमेंशन विद इन टॉलरेंस लिमिट है तो आपको गाड़ी के लिए परमिट रहता है, और अगर नहीं तो आपको एक अलार्म आता है जिसके बाद आपको पहिए की रिटर्निंग करनी पड़ती है, यानी कि उसको प्रोफाइल को करेक्ट करना पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जो है ये डिवाइसेज लगाई गई हैं और कहाँ कहाँ पर लगाई गई? अभी ये भारतीय रेल ने 4 सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट किया है। तुगलकाबाद, लोकमान्य तिलक, आनंद विहार और मुगल सराय, जिसमें तुगलकाबाद पहली साइट है जहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी। तो ये इंस्टॉलेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर में तुगलकाबाद का कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल अप्रैल तक बाकी के 3 सिस्टम का कंप्लीशन टारगेटेड है। अच्छा, अभी की बात करें अगर रेलवे, तो अभी कैसे पता लगाते हैं? चलिए ठीक है, ये सिस्टम नहीं है, तब भी तो उनको, उनका पहिया तो सही चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, हादसे भी नहीं हो रहे हैं उस तरीके से। अभी जो है वो टोटली मैनुअल बेस्ड सिस्टम है जिसमें आदमी फिजिकली गाड़ी के नीचे जाके पहिए की डायमेंशन मैकेनिकल गेज से चेक करता है। मैकेनिकल गियर से चेक की जाती है। मैकेनिकल गेज होता है जो जैसी हमारी स्केल होती है उसी तरह की स्केल लगाकर उसको चेक किया जाता है। तो अब ये स्थिति बदल जाएगी। अब ये टोटली डिजिटल सिस्टम हो जाएगा जिसमें आपको पूरा रिकॉर्ड रहेगा, और साथ ही साथ ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाला सिस्टम है जिसमें फेलियर होने से पहले आपको भी अलार्म मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं पांडे जी, जब हम इस तरीके की तकनीक लाते हैं तो बहुत लोगों का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आप ऐसी तकनीक ले आए तो उनका काम धंधा ही बंद हो जाएगा, उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये डिपो के एंट्रेंस में लगेगा, उसके बाद भी जितना काम पहले करना था उतना काम तो करना ही है, लेकिन चूंकि ये सेफ्टी टेक्निक है इसलिए आपको ये मेजर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन डिरेलमेंट होगी, हादसा होगा, उस दिन जान का सवाल है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको मेजर किया जाए और डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए उसका। जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं, खासतौर पर जो भारत का बाजार है वो कास्ट सेंसिटिव है। पता चला कुछ रुपए या कुछ पैसे के लिए जो लोग दूसरा प्रोडक्ट चुन लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी पड़ती है? मोटा मोटा अगर लगे तो कितना, पूरे भारतीय रेलवे में लगाया जाए तो कितना जो है पैसा लगेगा? देखिए, एक सिस्टम की कीमत जो है वो करोड़ों में है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ये इंश्योरेंस की तरह है। जिस दिन इसने आपका हादसा बचा लिया उस दिन आपकी बहुत ज़्यादा कीमत बच जाएगी, साथ ही साथ जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी घटती जाएगी। तो राहुल देव पांडे जी तमाम जानकारी दे रहे थे। और यहाँ पर मैं बता दूं, इस तरीके की तकनीक जो कि दुनिया भर में है उसको कहीं ना कहीं भारत में भी इम्प्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।